हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। हम लोग आज न्यू टॉपिक पर बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। ठीक है, लाभ लाभ और हानि। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसको अगर इस पर क्वेश्चन लगाने से पहले हम आप लोग को कुछ बेसिक बता देते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक की बात करें। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अगर कोई सामान देखें, लाभ और हानि क्या होती है। अगर कोई सामान खरीदे तभी तो कोई मतलब वस्तु खरीदे 20 रुपए में, अगर बेचे 40 में तो लाभ हुआ, 20 में बेचे 10 में खरीदे मतलब ऐसे तो हानि हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर लिखा था MRP। MRP, मान लो कोई चॉकलेट खरीदने जा रहे हो, उस पर लिखा रहेगा MRP। रजनीगंधा, ठीक है, जो लोग खाते हैं वो लोग भी खरीदेंगे, उस पर भी लिखा रहेगा MRP। अगर किसी वस्तु का MRP 20 रुपये 50 पैसे हो, ठीक है, अगर किसी वस्तु का MRP 20 रुपये 50 पैसे हो, तो वो दुकानदार उस वस्तु को 20 रुपये 50 पैसे में ही बेचेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बात करें, जैसे अगर कोई सामान देखो, CP कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी का मतलब कोई वस्तु मतलब खरीद रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सीपी। ठीक है, हमने मतलब कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदा, उसको क्या बोलते हैं, सीपी। फिर उसका होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का होता है कि हमने अगर ये पेन, ठीक, 5 रुपए 20 का मिलता है, सॉरी, ये पेन हमने 20 रुपए खरीदा और 25 रुपए में मतलब बेचा। ठीक है, तो जब खरीदा उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और जब बेचा उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए सीपी, फिर एक बार बता रहा हूं, सीपी मतलब सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब क्या होता है, क्रय विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो देखो लाभ क्या होता है, अगर लाभ की बात करें, ठीक है, लाभ, अगर मान लो अगर मैंने एक पेन खरीदा 15 रुपये में, ठीक, 15 रुपये मतलब सीपी हमने किया, और एसपी। ठीक, हमने एक पेन खरीदा कितने में, 15 रुपये में, और उसको हमने बेच दिया 20 रुपये में। ठीक है, हमने अब एक पेन खरीदा 15 रुपये में और उसको कितने में बेच दिया, 20 रुपये में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई सामान है यार 15 में खरीद रहा हूँ, 20 में बेच रहा हूँ, तो क्या होगा, लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का हो रहा है, मतलब 5 का। तो क्या करें, मतलब एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है, 20 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो गया, लाभ हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो, अगर फिर इसके बाद अगर कोई वस्तु 15 रुपया में खरीदा और उसको क्या किया, 10 में हमने बेच दिया। ठीक, अब देखो तो क्या हो गया, अगर कोई सामान देखो हमने पे नहीं, ये 15 में खरीदा, 10 में, मतलब हानि हो गया ना। कितने का हुआ, मतलब हानि, हानि हानि कितने का हो गया, देखो अब देखो हानि क्या, सीपी माइनस एसपी, तो कितने का हो गया, मतलब हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितने का, 15 माइनस 10 बराबर कितने, 5 का। 5 क्या हो गया, यहाँ पर हानि हो गया। तो दो चीज आप लोग को ध्यान देनी है कि सीपी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे बात करें। आगे बात करने से पहले, आगे अगर बात करने से पहले अगर एक देखो, अब ये देखो, हाँ मतलब देखो ये किस पर हो रहा है, मतलब देखो ये जो मतलब पेन है हमने 15 रुपए में खरीदा, ठीक, उसको 10 में फिर बेचा, तो ये पैसे की बात करें, रुपये की। ठीक है, तो अगर रुपये के केस में अगर हम बात करें, देखो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अगर रुपये की केस में बात करें, रुपये के केस में, ठीक है, अगर रुपये के अगर हम केस में अगर बात करें, ठीक, तो देखो अगर रुपए के अगर देखो तो लाभ प्रतिशत, क्वेश्चन लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, कभी भी अगर पूछे लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, रुपए केस में अगर पूछे जैसे 4 कलम का मूल्य इतना है और इतने में बेच दे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या बराबर, जब भी लाभ पूछे तो ऊपर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और नीचे, ठीक, ऊपर जब भी होगा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी गुणे कितने 100%। ठीक, अगर हानि प्रतिशत हानि की अगर बात करें तो हमेशा हानि क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, हानि पूछेगा तो हानि ऊपर, लाभ पूछेगा लाभ ऊपर, फिर क्या हो जाएगा, सीपी गुणे क्या हो जाएगा, 100%। ये देखो, ये दो सूत्र आप लोग को और याद करना पड़ेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, 100, और फिर हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे कितना हो गया, 100। ठीक है, ये दो चीज आप लोग को ध्यान बिल्कुल देना है। ठीक, अब देखो अगर क्वेश्चन लिख दें, देखो अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, कि कोई सामान मान लो, कोई सामान में सीपी मतलब खरीद रहा हूं कितने का, 400 का,
400 का कोई मैंने मान लो मैंने सूझ लिया 400 रुपए का, ठीक है। और फिर उसको कितने में बेचा हमने, एसपी, ठीक, मतलब हमने क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में, 400 में खरीदा, फिर बेचा कितने में, 450 रुपये में, 450 रुपये क्वेश्चन है, ठीक है। 450 रुपये में तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि, ठीक है। लाभ मतलब प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो यार 400 में हम एक सूच खरीद रहे हैं और 450 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर इक्वल करते हैं, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक। तो वस्तु मतलब सूत्र क्या हमें बताया था, लाभ गुणे एसपी मतलब क्रय मूल्य गुणे फिर क्या हो गया 100, ठीक है। तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, तो लाभ कितने का हो रहा है, मतलब कोई वस्तु 400 में मतलब खरीद रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं 450 में, तो कितने का हो रहा है, मतलब 450 में 400 घटाओ कितने का, 50 का, 50। और फिर उसके बाद सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या है, 400 फिर क्या हो गया, गुणे 100, ठीक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 25 बार में कट जाएगा, 2 से मतलब क्या हो जाएगा, काट दो, 2 कम 2 2 4 12 पॉइंट, ठीक, 5% क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हानि की बात करें, ठीक है, यही लगा देता हूं, ठीक। देखो चेंज कर देता हूं, अगर कोई मान लो मैंने एक मतलब जींस लिया 200 में, ठीक है। एक हमने जींस लिया 200 में, फिर उसको हमने बेच दिया 100 रुपये में, 100 रुपये में, ठीक है। हमने जींस लिया 200 में और बेच दिया 100 रुपये में, तो मतलब क्या होगा, हानि हो गया ना। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत मतलब हानि कितने का हो रहा है, मतलब 200 में से 100 घटा दो 100 का। अब अटे किस पर हो रहा है, मतलब सीपी मतलब 100 पर, 200 पर, सॉरी 200 पर, वो क्या हो गया 100, यही सूत्र लगा रहा हूं, ठीक है। 2 0 से 2 0 खलाफ हो जाएगा, 50 बार मतलब कहते हैं 50% की क्या हो गई है, यहाँ पर हानि हो गया, ठीक है। ये तो हो गया रुपए की केस में, ठीक है। रुपए की केस में अगर फिर देखोगे कोई मान लो अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि क्या बोला जाता है कि श्याम के 8 आम का मूल्य, ठीक, श्याम के 8 आम का क्रय मूल्य और उसके, ठीक, क्रय मूल्य उसके 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अगर इस पर आ जाए तो इसमें देखो कोई अगर मैंने अगर मैंने सामान खरीदा, ठीक है, मैंने अगर 4 कॉपी लिया, ठीक, 4 कॉपी लिया 20 रुपए में, ठीक है। फिर उसके बाद और फिर 2 कॉपी हमने बेच भी दिया उसी 20 रुपए में, तो सामान देखो 2, अभी मेरे पास 2 बुक बच गए ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, भाव का केस, ठीक है। अगर भाव के केस में रुपए की बात नहीं किया जाएगा, भाव का केस में अगर भाव के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो लाभ प्रतिशत का इस पर अलग सूत्र लगेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अगर देखो श्याम, ठीक है, अगर क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना, अगर श्याम के, ठीक है, श्याम के 10 आम का क्रय मूल्य, ठीक है, श्याम के 10 आम का क्रय मूल्य, ठीक है, ठीक, उसके 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। राइटिंग अच्छी है ना, पता नहीं मेरे को तो अच्छी लगी, आप लोग को अच्छी लगी नहीं, देखो तो देखो क्वेश्चन देखो, श्याम के 10 आम का क्रय मूल्य उसके 8 आम के, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करो, ठीक। अगर देखो तो देखो इसमें सीपी बराबर कितना है 10, ठीक, और एसपी कितना है 8। अब देखो मैंने आप लोग को बताया, मैंने अगर कुछ लिखने का, इसी पेन को मान लो मैंने 10 पेन खरीदा 20 रुपए में, ठीक है, ऐसे पैसे की बात नहीं किया गया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 10 पेन खरीदा हमने 20 रुपए में खरीदा, ठीक है। फिर उस 10 पेन में से हमने 8 पेन ही बेच दिया, कितने 20 रुपए में, तो मेरे पास क्या बचा, 2 पेन बचा ना। इसका मतलब यही जो वस्तु बची इसी को क्या बोलते हैं, भाव का केस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, हमने तो कितने का लाभ हुआ ना, अगर मैंने कितने का 2 वस्तु का लाभ हुआ, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो हमेशा क्या होगा, लाभ ऊपर होगा। अब देखो, ठीक, लाभ ऊपर होगा। अब देखो क्या होगा, बट्टे हमने देखो यहाँ से 10 पेन जो खा, ठीक है, अब नीचे इस सीपी यहाँ पर नहीं होगा, एसपी होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, अगर 10 पेन था, ठीक है, हमने 10 पेन 20 रुपए में खरीदा, फिर उसके बाद 10 मतलब जो 8 वाला जो पेन है, ठीक, जो फिर हमें 8 पेन, ठीक, 8 पेन 20 रुपए में फिर बेच दिया, मतलब उसमें 2 पेन बच गया, ठीक है। तो किस पर बचा, एसपी पर ना, तो क्या बचा, एसपी, हमेशा एसपी रहेगा, गुणे क्या हो जाएगा 100%। ये आप लोग को ध्यान देना है, ये सूत्र है। और हानि प्रतिशत की बात करें, हानि प्रतिशत में भी यही सूत्र रहेगा, हानि बट्टे एसपी गुणे क्या हो जाएगा 100%, ये सूत्र मतलब हमने
चार सूत्र बता दिया, ठीक है। तो इस पर हल करो, बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितने का है, 2 का ना, 2 बटे कितना 8 गुणे 100, ठीक। तो 25 चौका 100 नहीं कितना हो गया ये, ओके ना, सही है। कितना हो जाएगा 25। अब कैसे काटा, 2 एकम तो 2 चौको 8 4 हो गया, 4 से फिर हमने यहाँ इसको कट कर दिया, ठीक है। 25 बार में कितना 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके पहले देखो हमने बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है, ठीक है। लाभ बराबर होता है, ये देखो लाभ बराबर हमने बताया था कि मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे, ठीक है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत हमने बताया था रुपए के केस में बता रहा हूँ, हानि प्रतिशत मतलब हानि बट्टे क्रय मूल्य मतलब एसपी मतलब सीपी और फिर गुणे 100, ठीक। अब भाव के केस में अगर देखो, भाव के केस में हमने अब ये बता दिया कि लाभ प्रतिशत लाभ गुणे एसपी गुणे 100, ठीक। हानि प्रतिशत बराबर ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लो, बस इतना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस यार ऐसा है ना कि मतलब एक बार आप लोग पढ़ लो, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक। अब देखो अगर कोई और क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, अगर कोई क्वेश्चन मान लो कि अगर देखो कोई सामान हमने खरीदा 400 रुपए का, 400 रुपए का, ठीक है। उस पर हमें लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ 25% का, तो हमें एसपी ज्ञात करनी है, एसपी क्या होगा, ठीक है। तो देखो यार हमने कोई सामान खरीदा, मान लो हमने एक शूज खरीदा 400 रुपए का, उस पर हमें क्या हुआ 25% का लाभ हुआ, तो उसका मतलब रियल जो होता है ना, मतलब एसपी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमेशा इस कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100%, ये तो होता है, कोई भी वस्तु 100% की होती है, ठीक है। तो कितने का 400, 400 बट्टे 100, ठीक। 400 बट्टे 100 विक्रय मूल्य हमेशा क्या 100% होती है, फिर गुणे यहाँ 100%, 100% से यहाँ भी, और वृद्धि कितनी की हो रही है 25% की, तो हमने क्या कर दिया 125%, ठीक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गुणा कर दो, 0 और 2 चौको 8, 8 1 9 1 10, 4 1 4 1 5, मतलब 500 आ गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। फिर एक बार देखो हमने कोई वस्तु है क्रय मूल्य 400 दिया, ठीक है, उस पर देखो 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 25% जैसे जाते नहीं हो सर आपको ये सामान लो, मान लो एक सूज, मान लो यार सूज क्या, जैसे जो भी आप लोग को पसंद हो वो सामान सर हम आप लोग को ले लीजिए, जैसे कस्टमर जो जाते हैं लोग तो कैसे ग्राहक मतलब बोलते कैसे कि सर आप ये सामान लीजिए 400 का, इस पर आप लोग को 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक। तो 25 पर देखो लाभ हो रहा है, तो हमेशा विक्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा, तो 400 बट्टे 100 अगुड़े 100 में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने का सर 25%, 125 हो गया, हमने कट कैलकुलेशन किया 500 ही आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया, अगर आ गया तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, इसके आगे हम लोग कल प्रैक्टिस पर करेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, थैंक यू सो मच।